अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं और आपकी कोई हेल्प हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनमें थे एक जेम्स वाटसन एंड दूसरा फ्रैंक्स क्रिक। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज एक्सप्लेन्ड बाय जेम्स वाटसन एंड फ्रैंक्स क्रिक। ये वाटसन है और ये क्रिक हैं। अच्छा, द डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर। जो डीएनए है वो डबल हेलिकल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। अब ये क्या है वो देख लेते हैं। ये जो है ना, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसमें देखें कि ये एक हेलिकल है और ये दूसरा हेलिकल है। तो डीएनए इज डबल हेलिकल स्ट्रैंड हेलिकल या स्ट्रैंड स्ट्रक्चर, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, स्लाइड पर आ जाते हैं। ईच हेलिक्स इज मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। जो हर एक हेलिक्स 4 न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है। 4 न्यूक्लियोटाइड्स उसमें पाए जाते हैं कि जो डीएनए होता है उसमें यूरेसिल नहीं होता। टोटल 5 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं: एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, इसलिए 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। बोथ हेलिकल और बोथ हेलिक्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री हम उससे कहते हैं जो अपोजिट और इक्वल इन साइज हो। तो दोनों जो हेलिक्स हैं ना वो एक दूसरे के अपोजिट हैं और इक्वल इन साइज हैं। इफ़ वन हेलिक्स कंटेन एडेनिन, द कॉम्प्लीमेंट्री और अपोजिट हेलिक्स विल कंटेन थाइमीन। वियर है साइटोसिन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू गुआनिन। एक हेलिक्स के पास अगर एडेनिन होगा तो उसके सामने वाले के पास थाइमीन होगा। अगर एक हेलिक्स के पास थाइमीन है तो उसके सामने वाले के पास एडेनिन होगा। ऐसे ही अगर एक हेलिक्स के पास गुआनिन है तो उसके सामने वाले के पास साइटोसिन होगा। अगर एक हेलिक्स के पास साइटोसिन है तो उसके सामने वाले के पास गुआनिन होगा। ये भी देख लेते हैं। तो जैसा कि इधर एक के पास एडेनिन है तो दूसरे के पास थाइमीन है। इसके पास गुआनिन है तो इसके पास साइटोसिन है। इसके पास थाइमीन है तो इसके पास एडेनिन है। इसके पास गुआनिन है तो इसके पास साइटोसिन है। इसके पास थाइमीन है तो इसके पास एडेनिन है। तो अगर एक साइड एडेनिन होगी तो दूसरी साइड थाइमीन होगी। एक साइड गुआनिन होगी तो दूसरी साइड साइटोसिन होगी। अच्छा, ईच हेलिक्स इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। जो हर हेलिक्स होता है ना उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम अपराइट पार्ट कहते हैं, मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड फॉस्फेट। वो डीऑक्सीराइबोज शुगर जो कि डीएनए में पाई जाती है उससे और फॉस्फेट से मिलकर बनता है। तो ये भी देख लेते हैं। ये जो ये वाला पार्ट है ना इससे हम अपराइट पार्ट कहते हैं, वर्टिकल पार्ट। इसमें इधर लिखा भी हुआ है कि ये शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनता है। और बैक आ जाते हैं स्लाइड पर। और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं रंग पार्ट, जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, मेड अप ऑफ नाइट्रोजीनियस बेस। वो नाइट्रोजीनियस बेसिस से बना हुआ होता है। ये जो हिस्सा है ना बीच वाला, इसे हम रंग पार्ट कहते हैं। इसमें नाइट्रोजीनियस बेस लगी हुई होती हैं। अच्छा, बैक आ जाते हैं स्लाइड पर। तो बोथ हेलिक्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड व्हिच इज रिप्रेजेंट बाय डॉट्स। जो दोनों हेलिक्स होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं और उसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड डॉट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एडेनिन और थाइमीन हैं, उनके दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे और इधर डॉट डॉट लगे हुए होंगे जिनसे हम इन्हें शो कर रहे होंगे। गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। एडेनिन और थाइमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड zipping and unzipping of both helix occur by making and breaking their hydrogen bonds। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे ना दोनों के दरमियान तो ही ये आपस में मिल सकते हैं, वरना ये नहीं मिल सकते। मिलने को हम जिपिंग कहते हैं और अगर अलग हो जाएं तो उसे हम अनजिपिंग कहेंगे। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो ही मिलेंगे, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो अनजिप हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। अच्छा, बोथ हेलिक्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों हेलिक्स अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। वन चेन रन फ्रॉम 5 to 3 एंड डाउनवर्ड। एक जो चेन होती है ना वो 5 कार्बन से, ये जैसे कि ये वाली है इस पर 5 है तो 5 कार्बन से ये चेन रन कर रही है, फिर घूम कर
3 कार्बन पर। इधर एक चेन 5 से स्टार्ट हो रही है डाउनवर्ड की तरफ, तो 3 पर एंड हो रही है, जबकि दूसरी चेन जो लिखा हुआ है वह अदर चेन रन्स फ्रॉम 3 to 5 एंड अपवर्ड। और जो दूसरी चेन है ना, ये 3 to 5 मूव करेगी ऐसे, 3 to 5। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू हेलिक्स रिमेन सेम वन एंड टू एन अदर एंड विच इज़ 20 एंगस्ट्रम। ये जो दोनों हेलिक्स के दरमियान डिस्टेंस होगा ना, इन ये दोनों हेलिक्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है ना, ये 20 एंगस्ट्रम होगा। और ईच टर्न ऑफ द डुप्लेक्स कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर्स। ये जो ईच टर्न घूमकर यहाँ पर एंड हो रहा है ना, इसमें एक टर्न में 10 नाइट्रोजीनियस बेस होंगी। तो आज तक के लिए यहीं था। अल्लाह हाफिज़।